राम राम मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव में सुख। एक से लेके पांचवें भाव तक हम पुरानी वीडियो में बता चुके हैं। आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं उनको। आज बात करते हैं छठे भाव की। जन्म कुंडली का छठा भाव जो होता है वह रोग, ऋण, शत्रु और मुकदमेबाजी का होता है। यह भाव प्रतियोगिता का भी होता है, सेवा का भाव है यानी नौकरी का भाव है, संघर्ष का भाव है। हमारा दैनिक जीवन कैसे होगा, अनुशासन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारी मेहनत कैसी होगी। जीवन में चुनौतियों का भाव माना। जब शुक्र इस भाव में स्थित होता है तब शुक्र के गुण सौंदर्य, प्रेम, सुख, कला और आकर्षण, भोग विलास, मधुरता, स्त्री सुख, आराम और सामाजिक संबंध छठे भाव के विषयों में अपना प्रभाव डालते हैं। छठे भाव में शुक्र व्यक्ति को संघर्षों के बीच भी संतुलन और शांति बनाए रखने की क्षमता देता है। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः विनम्र, मधुभाषी, आकर्षक व्यक्तित्व वाला और व्यवहार कुशल होता है। वह अपने अच्छे व्यवहार और समझदारी से विरोधियों को भी शांत करने की क्षमता रखता है। छठे भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति कार्यस्थल पर लोकप्रिय होता है। नौकरी या व्यवसाय में महिला सहयोगियों, ग्राहकों तथा स्त्रियों से लाभ मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक है। ऐसा जातक ऑफिस, संस्था या कार्यस्थल को सुंदर, व्यवस्थित और आरामदायक रखना पसंद करता है। यह योग व्यक्ति को फैशन, कॉस्मेटिक, डिजाइनिंग, होटल, रेस्टोरेंट, संगीत, कला या फिर फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, ब्यूटी, सजावट, परफ्यूम, वस्त्र, आभूषण या मनोरंजन, कहने का मतलब शुक्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं के कार्यों में सफलता दिला सकता है। व्यक्ति अपनी कार्यशैली में सौम्यता और आकर्षण रखता है, जिससे लोग उसकी ओर प्रभावित होते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को प्रतियोगिताओं में और संघर्षों में कूटनीतिक तथा तनावपूर्ण तरीके से सफलता दिलाने वाली। ऐसा व्यक्ति सीधे लड़ाई झगड़े की बजाय समझौते और बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान करना पसंद करता है। कई बार व्यक्ति को कानूनी मामलों जैसे कोर्ट कचहरी या विवादों में समझौते से लाभ मिलता है। छठे भाव का शुक्र दूसरों की सेवा करके सम्मान दिलाता है। व्यक्ति समाज सेवा, चिकित्सा, परामर्श, सौंदर्य सेवा या जनसंपर्क से जुड़े कार्यों में भी आगे बढ़ सकता है। यदि शुक्र शुभ और बलवान हो तो व्यक्ति को नौकरी में उन्नति, कार्यस्थल पर सम्मान, धन, आराम और अच्छे संबंध प्राप्त होते हैं। शत्रु कमजोर पड़ते हैं, विरोधी भी व्यक्ति की मधुरता से सामने शांत हो जाते हैं। ऐसे जातक को अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है। सुंदर वातावरण और स्वादिष्ट भोजन को आरामदायक जीवन का विशेष शौक होता है। दैनिक जीवन में सफाई और सुंदरता बनाए रखने की प्रवृत्ति रहती है। व्यक्ति स्वास्थ्य और शरीर की सुंदरता के प्रति भी सजग हो सकता है तथा योग, व्यायाम, सौंदर्य उपचार या फिटनेस में रुचि ले सकता है। छठे भाव में शुक्र व्यक्ति को प्रेम और संबंधों के मामले में संवेदनशील बनाता है। कई बार कार्यस्थल पर प्रेम संबंध बनने की संभावना रहती है। यदि शुक्र शुभ हो तो ऐसे संबंध लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन यदि शुक्र अशुभ, नीच, पाप ग्रहों से पीड़ित या कमजोर हो तो प्रेम संबंधों के कारण बदनामी, विवाद, मानसिक तनाव और वैवाहिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती। व्यक्ति के जीवन में गुप्त संबंध या भावनात्मक उलझनें भी देखने को मिल सकती हैं। कई बार विवाह के बाद पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से छठे भाव का शुक्र विशेष महत्व रखता है। अशुभ शुक्र होने पर शुगर, किडनी रोग, मूत्र संबंधी समस्याएं, त्वचा रोग हो सकते हैं। गले की समस्या या अत्यधिक भोग विलास के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यक्ति को मीठे भोजन, आराम और विलासिता की आदतें बढ़ सकती है। कभी कभी कर्जे लेकर सुख सुविधा प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी बनती है। यदि शुक्र पर शनि, राहु, केतु या मंगल जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति के जीवन में संबंधों को लेकर संघर्ष बढ़ जाता है। कार्यस्थल पर ईर्ष्या, प्रेम, संकोच,
प्रेम विवाह या विरोधियों द्वारा छवि खराब करने की कोशिश हो सकती है। वहीं गुरु या चंद्रमा जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर व्यक्ति दयालु, सहायक, लोकप्रिय और सेवा भाव वाला बनता है। ऐसा जातक दूसरों की सहायता करके समाज में सम्मान प्राप्त करता है। छठे भाव में शुक्र यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति की जीवन की कठिन परिस्थितियों को भी शांति, सौम्यता, धैर्य से संभालने की क्षमता रखता है। वह अपने व्यवहार से, कला, आकर्षण और समझदारी से जीवन के संघर्षों को कम करने का प्रयास करता है। शुभ शुक्र व्यक्ति को संघर्षों के बीच भी सुख, धन, सम्मान और संतुलित जीवन देता है, जबकि अशुभ शुक्र भोग विलास, संबंधों की उलझने, रोग और मानसिक तनाव देता है। फिर मिलेंगे 7वें भाव में शुक्र को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माता दी।